उस जमाने में तो हमने कॉलेज में देखा था, थोड़ा सा जमाना बदल गया, 20 साल 30 साल बाद सब कुछ बदल गया। तो अब क्या है, बोलने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए बच्चे, ऐसा कम एज नहीं, बहुत ज्यादा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और क्या करना है अशोका जी, ये प्रमाण निरुक्ति कारण वही समझ लेते हैं जो अपना एक्स्ट्रा क्लास में जो कल चर्चा चल रही थी, संख्यात है, उनको समझाने के लिए गणित का विषय आया है। द्रव्य प्रमाणानुगम तीसरी पुस्तक में जो आचार्य वीरसेन की टीका शैली है, अगर हम उनको संक्षेप में समझना चाहें तो जो जो संख्याएं हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है? जो अनंत है और जो असंख्यात है। अनंत संख्या जो है वो केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात संख्या वह अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञानी के विषय का है। तो आचार्य ने उसको समझाने के लिए गणित की प्रक्रिया के द्वारा समझाकर हमें उसका भाव भाषण कराया गया। दूसरा, द्रव्य प्रमाणानुगम में हर एक मार्गणा के भेद या ओग में गुणस्थानों के द्रव्य के प्रमाण का वर्णन करने के पश्चात उसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य श्री ने भागाभाग और अल्प बहुत्व का सहारा लिया। अशोका जी, मतलब अपन द्रव्य प्रमाणानुगम तीसरी पुस्तक है, तो उस पुस्तक की शैली के अगर बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि आचार्य श्री ने 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थानों में जो भूतबली आचार्य के सूत्रों के द्वारा द्रव्य प्रमाण यानी संख्या को बताया गया है कि क्या जीव राशि अनंत है, असंख्यात है, संख्यात है, उसका परिज्ञान कराया। और जो राशि अनंत और असंख्यात है, चूंकि वह मति और श्रुत ज्ञानियों के, मतलब हम ज्ञानियों के ज्ञान का विषय नहीं है, इस कारण से उसका ज्ञान आचार्य ने गणित की विशेष प्रक्रिया के द्वारा हमें कराया है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि जो द्रव्य प्रमाण आचार्य भूतबली के सूत्रों के द्वारा हमें बताया गया और वीरसेन आचार्य टीका में हमें स्पष्ट किया, उसी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, मतलब उसके बारे में और विशेष खुलासा करने के लिए आचार्य ने अल्प बहुत और भागा भाग इन दो प्रमाण के द्वारा हमें समझाया है। तो हम चूंकि अपनी रिवीजन क्लास है, तो हम ये तो बताएंगे धवला पुस्तक 3 का विषय क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने? तो ये कि उन्होंने जो बताया गणना में जीवों की संख्या। हाँ, एक एक करके बोलेंगे, सबसे पूछेंगे हम। बोलिए अशोका जी, बोलिए। आचार्य ने अब यहाँ पर ये भूतबली आचार्य ने सूत्रों में हमें ये बताया कि जीवों की संख्या कितनी है, अनंत है, असंख्यात है कि संख्यात है। तो अनंत और असंख्यात तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वो जो अनंत जो है वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, असंख्यात जो है वे अवधि ज्ञानी और मन पर्याय ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। तो उन्होंने यहाँ पर और विशेष खुलासा करके उसे अल्प बहुत और भागा भाग के द्वारा नहीं, उसका विशेष खुलासा करने के लिए गणित का सहारा लिया, जो वो खंडित आदि 8 जो है द्वारा बताया, खंडित, भाजित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, निरुक्तिकार, उन 8 के द्वारा उस असंख्यात और अनंत राशि का खुलासा किया।
ये हुआ पॉइंट नंबर 1। जी। पॉइंट नंबर दो क्या हुआ कि जो सूत्रों के द्वारा हमें बताया कि ये प्रमाण है, उसी प्रमाण का और स्पष्टीकरण करने के लिए आचार्य ने भागा भाग और अल्प द्वार जिसे हम कह सकते हैं चूली का है, उसके द्वारा हमको समझाया गया। ये 2 पॉइंट है। उषा दोषी बताएंगे 2 पॉइंट, फिर से बताएंगे। देखो, पहले तीसरी पुस्तक का हम क्या देख रहे हैं, रिवीजन क्लास से सब पक्का कर लें कि आखिर तीसरी पुस्तक का विषय क्या है, और जो हमारे बार बार गणित आती है उसके बारे में अपन थोड़ा रिवीजन करेंगे आज। तो तीसरी पुस्तक का विषय क्या है कि 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थानों में क्या जीव अनंत है, क्या असंख्यात है और क्या संख्यात है, उसका हमें ज्ञान कराया। ये ज्ञान किसके आधार से कराया गया? आचार्य भूतबली के सूत्रों के द्वारा। मूल सूत्र किसने लिखे? आचार्य भूतबली ने लिखे। अब वीरसेन आचार्य ने टीका में जिन गुणस्थान और जिन मार्गणा और मार्गणा के प्रभेद में जीवों का संख्या से अनंत राशि वाले हैं या असंख्यात राशि वाले हैं, चूंकि ये दोनों हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, अनंत जो केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात है वह अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का विषय है, उसी को स्पष्ट करने के लिए गणित की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया में कहां से शुरू करते हैं? खंडित से लेकर विकल्प तक 8 है। खंडित, भाजित, विरलित, अपरत, ये तो गए 4। प्रमाण, कारण, निरूक्ति और विकल्प, ये 4। इन 8 के द्वारा, गणित की प्रक्रिया के द्वारा, इन 8 को लेकर, इन 8 बिंदुओं को लेकर गणित की प्रक्रिया के द्वारा हमें उनका भाव भाषण कराया गया है। ये बात समाप्त हुई। इसके अलावा क्या किया गया ममता जी दोषी? इसके अलावा आचार्य ने वही संख्या के विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, क्या लिखना? और अधिक स्पष्ट करने के लिए चूलिका के रूप में भागाभाग और अल्प बहुत्व, इन 2 अनुयोग द्वार कहो या 2 प्ररूपणा के द्वारा हमें स्पष्ट किया है। बताइए, अब मधु जी बताने को लेगा। तीसरी बहुत कम शब्दों में बताना है, पॉइंट वाइज बताना है। पहला तो 14 गुणस्थान में मार्गणा में जीव अनंत, असंख्यात और संख्यात है, इनका वर्णन किया है। और ये अनंत है ना, ये केवल ज्ञान का विषय है। संख्यात और असंख्यात मनपर्य अवधि ज्ञान का विषय है। और सूत्रों के द्वारा प्रमाण बताया है, और भागा भाग अल्प बहुत चूलिका के रूप में। नहीं, अभी आप दूसरे पॉइंट पर नहीं, अभी तक आप सही बोल रहे थे, अभी तक बहुत अच्छा बोला। अब जो ये असंख्यात और जो अनंत विषय है, उसको आचार्य वीरसेन ने गणित के द्वारा उसका भाव भाषण कराया। ये पॉइंट आपको पहले बोलने का, मतलब जो असंख्यात और अनंत का विषय है उसका भाव भाषण गणित की प्रक्रिया के द्वारा किया गया। वो गणित की प्रक्रिया क्या है कि वो वही है, खंडित से लेकर जो है विकल्प तक की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हमें भाव भाषण कराया गया। ये विषय समाप्त हुआ। अब क्या किया कि सारा विषय जो बता दिया, उसके बाद में उस विषय का और खुलासा करने के लिए भागा भाग और अल्प के द्वारा उसको समझाया गया। बताइए मुकेश जी भाई साहब, क्या बताया? तीसरी पुस्तक का क्या विषय है? देखो फिर से बोलता हूं मैं, उषा दोषी आप बताएंगे क्या विषय है? विशेष खुलासा करने के लिए गणित का सहारा लिया है। फिर 14 गुण स्थान और मार्गणा स्थानों में क्या जीव अनंत है, असंख्यात है। तो अनंत फिर बताया कि अनंत राशि का विषय तो केवल ज्ञान का विषय है, और असंख्यात हमारे विषय नहीं, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय है। इन 8 फिर जो 8 अनुयोग के द्वारा बिंदुओं को लेकर हमें गणित का प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, भाव भाषण कराया गया है, और इन विषयों को स्पष्ट करने के लिए भागा भाग और अल्प बहुत बताया गया है। हाँ, तो इसको अपने को ठीक करना, जो आपने बोला है उसको पॉइंट में ठीक करना है। पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या बोलना है कि द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र आचार्य भूतबली ने लिखे हैं, आचार्य ने लिखे हैं। तो उन सूत्रों की टीका करके आचार्य ने बताया कि गुण स्थानों में, मार्गणा स्थानों में और मार्गणा के प्रभेदों में क्या जीव असंख्यात है, अनंत है या संख्यात है। ये पॉइंट नंबर 1 समाप्त हो गया। अब पॉइंट नंबर फिर से बता दें। 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थानों में आचार्य भूतबली के जो द्रव्य प्रमाणानुगम के 192 सूत्र है,
उसके द्वारा उनमें हमें संख्या का ज्ञान कराया कि क्या उनमें अनंत राशि वाले जीव हैं, क्या असंख्यात राशि वाले जीव हैं, क्या संख्यात राशि वाले जीव हैं। एक पॉइंट समाप्त हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि जहां पर जिन मार्गणाओं और जिन गुणस्थानों में जीवों की संख्या अनंत या असंख्यात है, तो चूंकि अनंत किसका विषय है, कौन से ज्ञान का विषय है? मति ज्ञान। केवल ज्ञान का। और असंख्यात असंख्यात राशि कौन से ज्ञान का विषय है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का। नहीं, अवधि ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान तो अपने पास में है। मति और शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का। किसका ज्ञान है? मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय। तो चूंकि हमारे पास में न मन परे ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है, न केवल ज्ञान है, तो उन असंख्यात और अनंत राशियों का भाव वासन गणित की प्रक्रिया के द्वारा कराया गया। उस गणित की प्रक्रिया क्या है? देखिए, खंडित से लेकर विकल्प जो 8 हैं उनके द्वारा हमको कराया गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जो द्रव्य प्रमाण का ज्ञान कराया गया उसका और विशेष खुलासा करने के लिए चूलिका के रूप में या परिशिष्ट के रूप में आचार्य श्री ने भागाभाग और अल्पबहुत्व का आधार लेकर हमको उस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। ये 3 पॉइंट बनते हैं। द्रव्य प्रमाण का ज्ञान कराया, चूलिका मतलब जो संख्या का ज्ञान कराया ना अपने को, अनंत राशि ये सब बता दिया। अब उसी का और खुलासा, जब और बात कुछ कहनी है तो क्या करते, और विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए भागा भाग और अल्पबहुत के द्वारा बताया गया। ये 3 पॉइंट बनते हैं। धवला पुस्तक 3 की टीका संबंधी शैली के उषा जी जैन केकरा 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है, आप लोग सबको पक्का होना चाहिए प्रवीण जी, आशा बहन। पहला पॉइंट क्या होता है कि भूतबली आचार्य ने द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र लिखे जिनकी संख्या 112। उनके द्वारा 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में और मार्गणाओं के उपभेद में यह ज्ञान कराया गया कि क्या इनमें जीव अनंत राशि वाले हैं, क्या संख्यात राशि वाले हैं, क्या संख्यात राशि वाले हैं। इन सूत्रों को आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका में खोला, मतलब सूत्रार्थ कहा, सूत्र के ऊपर टीका लिखी, जो सूत्र की विवेचना की। ये पहला पॉइंट हो गया। अब क्या किया आचार्य वीरसेन ने कि जो दूसरा पॉइंट है वो आचार्य वीरसेन का क्या है कि जो मार्गणाएं, जिन मार्गणाओं में और जिन गुणस्थानों में जीव राशि का प्रमाण अनंत है या असंख्यात है, उनका विशेष खुलासा आचार्य ने गणित की प्रक्रिया के द्वारा किया। कारण क्या है कि वे ज्ञान हमारे मति और शुद्ध ज्ञान का विषय, वे राशियां हमारे मति और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए उन अनंत और असंख्यात राशियों को उनका भाव वासन कराने के लिए, उनको और अधिक समझाने के लिए आचार्य ने की प्रक्रिया का सहारा लेकर हमें खुलासा किया। तीसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद में आचार्य ने हर एक मार्गणा गुणस्थान के बाद में उसी विषय को जो बताया गया है, पॉइंट नंबर 1 और 2 में जो बताया गया, उसका और अधिक खुलासा करने के लिए, शब्द क्या डालना है, और अधिक खुलासा करने के लिए या मोर डिटेल में जाने के लिए उन्होंने भागा भाग और अल्पबहुत्व का प्ररूपणा के द्वारा हमको समझाया है। ये 3 पॉइंट तीसरी पुस्तक की टीका के बारे में है। बताइए आशा बहन, 3 पॉइंट बताने हैं। आचार्य भूतबली ने द्रव्य प्रमाणानुगम में 112 सूत्रों में 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थानों में जीवों की संख्या बताई। फिर विशेष रूप से जीवों की संख्या, जिन मार्गणाओं में जीव राशि अनंत है और असंख्यात है, उसका ज्ञान द्रव्य प्रमाणानुगम में कराया। फिर वो गणित की प्रक्रिया द्वारा कराया। फिर
और विशेष रूप से उसको मैंने 3 पॉइंट बोले हैं। आप देखिए, आप पहला पॉइंट आपका हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि भूत बलि आचार्य ने द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों की टीका लिखी, सूत्र की विवेचना की। विवेचना करके क्या बताया, जो भूत बलि ने बताया था, आचार्य भूत बलि ने बताया था कि असंख्यात है, अनंत है कि संख्यात है, उसको हमने बता दिया टीका। ये पॉइंट नंबर 1 समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि जिन गुण स्थान और जिन मार्गणाओं में असंख्यात और अनंत राशि वाले जीव हैं, चूंकि अनंत केवल ज्ञान का विषय है और असंख्यात मन पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय है, और ये तीनों ज्ञान हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमको उन राशियों का भाव वासन कराने, शब्द क्या आएगा, उन राशियों का, अनंत राशियों का और असंख्यात राशियों का भाव वासन कराने के लिए गणित की प्रक्रिया का सहारा लिया। उस गणित की प्रक्रिया में उन्होंने शुरू किया कहां से, खंडित, भाजित, विरलन, अपहृत, 4 और क्या लिए उन्होंने, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और इन 8 के द्वारा असंख्यात और अनंत राशि का भाव वर्षन कराया। पॉइंट नंबर 2 समाप्त किया। पहले पॉइंट में था भूत बलि आचार्य के सुर से द्रव्य प्रमाण बताया, दूसरे पॉइंट में था असंख्यात अनंत राशि का भाव वासन कराया, तीसरा पॉइंट क्या है कि उस विषय को और अधिक खुलासा करने के लिए भागाभाग और अल्प महत्व का सहारा लेकर यह इन 2 प्रमाण से हमको समझाया गया। बताइए उषा दोषी, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट उषा दोषी। पहला द्रव्य परमाणु में के 112 सूत्रों में 192, आशा बहन 112 पर 192 है, 192 है। इस सूत्रों में आचार्य ने सूत्रों की विवेचना की है, और उसके अंदर उन्होंने 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थान में जीवों की राशि को बताया है कि क्या जीव असंख्यात है, क्या अनंत है या संख्यात है, इसका भाव भाषण कराया है। भाव नहीं पसंद नहीं कराया, उनको बताया, अभी भाव वसन नहीं कराया, सिर्फ बताया। पॉइंट नंबर 1 में बताया, सूत्र की विवेचना जो बताया। अब पॉइंट नंबर 2 में आएगा। हाँ, तो फिर पॉइंट नंबर 2 में ये कि अनंत जो कि केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का विषय है, इसका भाव और ये ज्ञान हमको है नहीं है, ये ज्ञान हमको है नहीं है, इसको बताया। उसका भाव वासन कराने के लिए बोलिए क्या करना है, इसका भाव वासन कराने के लिए 8 अनुयोग द्वार के द्वारा इसका सहारा लिया, गणित की प्रक्रिया के द्वारा, गणित की प्रक्रिया के द्वारा हमको उसका भाव वासन कराया गया। पहला पॉइंट में क्या, सूत्रों की विवेचना करके द्रव्य का प्रमाण बताया। दूसरा पॉइंट क्या, गणित की प्रक्रिया के द्वारा असंख्यात अनंत राशि का भाव वासन कराया। जितना कम बोल सके उतना अच्छा है। तीसरे पॉइंट में भागा भाग और अल्पबहुत किया। कितना कम में बोल दिया, पॉइंट नंबर 3 को प्रवीण जी रेडी होकर बताएंगे। पहले पॉइंट में क्या, 14 गुण स्थान और 14 मार्गण स्थान में क्या जीवों की संख्या अनंत है, असंख्यात है, संख्यात है, ये बताया। मूल सूत्र थे अपने ये। पॉइंट नंबर दूसरा में क्या था कि जो असंख्यात अनंत राशि है उनका भाव वासन गणित की प्रक्रिया के द्वारा कराएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहा गया था कि उसी विषय को और खुलासा करने के लिए भागा भाग और अल्पमहत्व के द्वारा समझाया। 3 पॉइंट है, बोलिए ममता जी दोषी, 3 पॉइंट। द्रव्यानुगम में आचार्य भूत बलि ने 192 सूत्र में गुणस्थान और मार्गणा स्थान और उनके प्रभेद में जीव राशि कितनी है वो बताया है। आचार्य वीरसेन जी ने उसका खुलासा किया है, और अनंत है, असंख्यात है कि संख्यात राशि है। तो उसमें से अनंत ये तो केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात है अवधि और मनोपर्य ज्ञान का विषय है, जो दोनों हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको उसका भाव हासन करने के लिए उन्होंने गणित प्रक्रिया से बताया कि जो खंडित, भाषित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और विकल्प, इन 8 से उन्होंने हमको खुलासा करके भाव वासन कराया है। तीसरा पॉइंट है, उसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए चुलिका में भागाभाग अल्प बहुत्व से बताया है।
चूलिका नहीं कहते उन्होंने तो भागा भाग, और उसको चूलिका कहते हैं। चूलिका किसको कहते हैं? जिसमें विषय को स्पष्ट किया जाता है। जैसे समय सार में अन्य ग्रंथों में चूलिका होती है तो उसमें विषय को स्पष्ट किया जाता है, इसलिए अपन ने उसको चूलिका, आचार्य ने चूलिका का नाम आचार्य ने नहीं दिया, वो चूलिका हो गई है। इसलिए अपने को तो पुस्तक में तो समझ में नहीं आता अपने को कि भागा भाग क्यों आया, अल्पबहुत क्यों आया। ये मैंने आपको 3 पॉइंट दिए, अब आपको आगे भी इसका खुलासा होगा। अब जो उन्होंने गणित की प्रक्रिया से जो कराया उसकी अपनी कल जो बात चल रही थी, अशोका जी अपने को पढ़ना है, यहां से पढ़ना। ये पेज नंबर आपके मूल पुस्तक धवला में पेज नंबर 72 है। उस सासादान जीव राष्ट्रीय का प्रमाण, अपन सासादान गुणस्तर से बात कर रहे हैं जिसको पढ़िए उषा दोषी पढ़िए। उस असाधारण सम्यक्दर्शी जीव राशि का प्रमाण पल्योपम का असंख्यात्व भाग है, जो पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। इस प्रकार प्रमाण का वर्णन समाप्त हुआ। प्रमाण का मतलब क्या हुआ? उसके समान है, बताया ये प्रमाण है कि जो राशि थी, ये जो ध्रुव राशि थी वो पल्योपम का प्रमाण। देखो जैसे यहाँ पर तो नहीं, लेकिन जब माल में केले वगैरह मिलते हैं तो एक प्लास्टिक की थैली में केले पैक कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर वो लेवल लगा रहता है, और आप जाओ तो वो मशीन से देख लेते हैं और उसको पैसा देकर आपको आ जाते हैं। अब उसका अगर अपन कहो कि एक प्लास्टिक की जो थैली है उसमें कितने केले हैं, तो वो बोल देगा कि 1 किलो है, मतलब उसमें जितने भी केले हो, है ना, संख्या की उस 1 किलो का प्रमाण कितना है कि 12 केले। मैंने मान लिया, मैंने 12 किलो 1 किलो के बराबर हो, तो प्रमाण का कथन समाप्त हो गया। पैकेट कितना है? 1 है। वजन में कितना है? 1 किलो। संख्या में कितना है? 12। ये क्या उसका प्रमाण हो गया, क्योंकि आपसे मुझे कितने केले खरीदे कि 12 खरीदे, कितने खरीदे कि 1 किलो खरीदे। कहीं पर केले गिनती में मिलते हैं, कहीं पर आपको जो है वजन से मिलते हैं, और असली में दाम तो आपको जो दिए थे आपने जो है, मान लीजिए उसके 50 रुपए दिए, पता नहीं कितने का आता है, 60 रुपए दिए होंगे, चलो तो 60 रुपए आपने उसके दे दिए, बराबर। ये क्या बात हो गई? प्रमाण की बात हो गई। अब कोई पूछे उसकी कारण और निरुक्ति बताओ तो क्या है? कारण तो आपने क्या कहा समझना। पहले मैंने आज ही उदाहरण सोचा, अशोका जी कल अपनी बात हुई थी ना, तो मैंने सोचा और कैसे इसको सरल करे हैं, तो अपने को एक केले के उदाहरण से और समझ जाए, कारण बताएंगे। तो अपन ने कहा कि 1 किलो है, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा ये 2 आधा किलो है ना, इस 2 आधा किलो को एक बाट में रखो और इधर 1 किलो रखो, तो देखिए इसका दुगना हो गया। ये आधा, वो आदमी कह रहा था आधा किलो, 1 आधा किलो रखा, फिर 1 आधा किलो रखा, 2 रख दिए तो 1 हो गया। तो ये क्या हो गया कि 1 किलो को प्रथम वर्गमूल से भाग दिया, मतलब आधा। प्रथम वर्गमूल कौन सा? आधा किलो। द्वितीय वर्गमूल क्या था? 250। तो 250 में कितने रखने पड़ेंगे? 4 बाट रखने पड़ेंगे 1 किलो के लिए। लिया 1 किलो, वहां पर पनट्टी लेंगे। आपको समझ आ रहा है उषा जी? उषा जी कह रहे हैं, आपके लिए बता रहा हूं मैं। कहा ये अपने को तीसरी पुस्तक को सरल कर देने का, छड़ाने से भी सरल कर देने का, ये कठिन नहीं है। हमारी भाषा नहीं समझाती थी। मतलब प्रमाण किसको कहते हैं? अपन कहते हैं क्या प्रमाण है? प्रमाण बाप उधर, उसका नाम ही उसका माप पड़ा, माप, प्रमाण, मापने का तुला। 1 लीटर दूध है, कैसे बताओगे 1 लीटर दूध है? आप बताएंगे 1 लीटर दूध के? नहीं मैं नहीं मानता हूं। भर लो भैया, ये तुम्हारे 1 गिलास में 2.5 आता, भर लो 4 गिलास भर जाएंगे। अब अपने नाप होता है, जैसे आपको पता है ना कि 4 कप का नाप है। अब मैंने दूध था इसलिए 4 कप का नाप ले लिया, तो उसने बोला 1 कप 2 कप 3 कप। अब हो सकता है कि आपका जो कोई तपेली हो तो आपको पता उसमें आधा लीटर की होता, तो भर लिया कि हाँ बराबर है, मतलब क्योंकि वो दूध वाला दूध चला गया और आपने 1 लीटर का कूपन रखा था। अब आपको देखना कोई 1 लीटर का कूपन है कि नहीं है, तो वो दूध वाला तो आपने आधा लीटर का कूपन, 1 लीटर का कूपन आपने बैग में रख दिया था। ये आपके यहाँ की बात नहीं हो रही, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मतलब जैसा समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ये मत लेना कि दूध पीना के नहीं पीना, भक्ष्य की ना भक्ष्य, वो बात नहीं कर रहे हैं। ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ केकरा जी, ठीक है ना? नहीं तो आप लोग कहेंगे ये सब समझाने की बात हो रही है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, हमारे मंजू जी को तो पता है, मतलब 1 लीटर का आप कूपन रख देंगे, बाहर रख देंगे, नहीं रख देंगे है, और वो ले गया, तो आपका प्रमाण कितना हो गया? 1 लीटर का हो गया। अब वो आप कोई पूछे किस कारण से 1 लीटर दूध है, तो आपने उसको दूध को निकाला
और 2 आपको 4 गिलास में, तो 1 गिलास का हमारा 250 आता है, पूरा जो है बराबर है, कोई गलत नहीं है। मतलब अपन ने कहा कम लगा तो नहीं बना। अगर तपेली में रखा तो आधा हो गया, तो क्या किया, 1 का आधे गिलास में भी दिया, चौथाई में दिया, कटोरी में दिया, तो 8 कटोरी था। और 8 कटोरी के बाद छोटी कोई हो, तसरी हो या चम्मच हो, तो 1000 चम्मच, मतलब उसका प्रमाण बना जाएंगे। तो कारण में क्या बताते हैं कि वो जो पल्य है उसको प्रथम वर्गमूल से भाग दो, उसको दूसरे वर्गमूल से भाग दो, उसको तीसरे वर्गमूल से भाग दो, उसको चौथे वर्गमूल, ऐसे भाग देते जाओ। अब क्या करेंगे, निरुक्ति में क्या करेंगे कि ये सिद्ध करो कि ये जो बाट है ना आधा किलो, ये कैसे है। अब बाट पर आ गएंगे, मतलब वर्गमूल पर आ गए, मतलब पल्य को वर्गमूल से भाग दिया था, अब किसी बाट पर आ गए, ठीक है ना। तो उस बाट को जो आपके पास में आधा किलो की कोई चीज थी उसके अलावा रखा, देखो आधा किलो चीज है, इसके बराबर हो गई, है ना। जैसे पुराने जमाने में आपको पता होगा कि अगर वाट नहीं होते थे तो पत्थर रखते थे, पत्थर। ये अभी की बात नहीं चल रहा, आज का नहीं चलेगा, हमारे टाइम में चलता था। वो छोटे पत्थर थे ना कि बराबर 8 किलो का, तो आप पूछे कैसे हो गया, तो वो क्या करता था, पास वाले के पास जाता था केकना जी, जिसके बार बार पार्ट लाता था, 2 पत्थर रखे, देखो आधा किलो हो गया। भाई हमारी दुकान पर हमको झूठ का धंधा नहीं करना है, नहीं समझे। सबके पास बाट नहीं होते थे, उसके पास में क्या पत्थर है, और वो पत्थर कितना था, आधा किलो का पत्थर है, 1/4 किलो का पत्थर है, और ये पत्थर है। तो आपने बोला पत्थर कैसे है, तो उसको विश्वास तो क्या करता था, जिसके पास बाट था ना उसके यहाँ से लाकर आपको पत्थर तोल के बताता, देखो ये 1 पत्थर, 2 पत्थर, और ये इसके बराबर ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको उसने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है। बस इसी तरह से हम प्रमाण, कारण और निरुक्ति में जा रहे हैं। देखो उदाहरण कभी भी सर्वदेश नहीं होता, थोड़ा समझाने के लिए मैंने आज उदाहरण सोचा, पहली बार सोचा मैंने कि अपन सोचते हैं तो उदाहरण हो सकता है कल और कोई अच्छा और उदाहरण आ जाए, कोई बात नहीं है उसमें। जैसे जैसे अपने समझेंगे ना, अपन भी तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना अपन साथ में, तो ये बताया। अब अपन ये तो हमने कल आपको बता ही दिया था कि प्रमाण में तो बोलते हैं उसको, उसका स्टेटमेंट। जैसे बोला 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, ये कौन सा वाक्य हो गया, प्रमाण वाक्य हो गया। क्या हो गया, प्रमाण वाक्य, क्योंकि भगवान की केवल, इसका क्या प्रमाण है, केवल ज्ञानी का प्रमाण है। 6 महीने 608 जीव में जाते हैं। तो सासाधारण गुणस्थान की जाति कितनी है, जीव राशि कितनी है, कि पल्योपम के असंख्यातवे भाग है। ये क्या हो गया, प्रमाण का वाक्य हो गया, केवल भगवान ने देखा। अब वो कितना है कि असंख्यात प्रथम वर्गमूल है। वो कितने हैं, असंख्यात प्रथम वर्गमूल। तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल कैसे आया, कल हमने बताया था कि पल्य को अगर अपन 256 से भाग देंगे तो 1 वर्गमूल आएगा, 16 से भाग देंगे तो 16 गुणा 256 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 गुणा 16 गुणा 256। मतलब जिसका भाग दे रहे हैं उससे लेकर प्रथम वर्गमूल तक जाना। 12वें वर्गमूल का भाग देंगे तो उषा दोषी क्या होगा, 12वां वर्गमूल, 11वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, 9वां वर्गमूल, कहां तक, पहले वर्गमूल तक आएगा। तो आचार्य क्या करते हैं कि 12वें वर्गमूल से लेकर दूसरे वर्गमूल तक सबको गुणा कर देंगे और कह देंगे इतने प्रथम वर्गमूल है। जैसे अपन ने 4, 16 और 256 रखा, तो 4 और 16, 4 अपना क्या था, तृतीय वर्गमूल, 16 क्या था, द्वितीय वर्गमूल, 256 क्या था, प्रथम वर्गमूल था। जब अपन ने 15 को तृतीय वर्गमूल से भाग दिया तो उत्तर क्या आया था, तृतीय वर्गमूल 15 का कौन सा है, उषा दोषी, 4। प्रथम वर्गमूल कौन सा है, 256, 16, 256 प्रथम वर्गमूल है। द्वितीय वर्गमूल कितना है, 16। तृतीय वर्गमूल कौन सा है, 4, फिर 2, फिर 1। अब हम 15 को किससे भाग दे रहे हैं, प्रथम वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल, तृतीय तृतीय वर्गमूल से भाग दे रहे हैं। 15 को तृतीय वर्गमूल 4 से भाग दिया, उत्तर क्या आएगा, 16। नहीं, इतने दिन से भाग, अरे जिससे भाग दिया उससे लेकर प्रथम वर्गमूल तक, तो 4, 16, 256 तक आएंगे। अभी ये तो बता, जिसका भाग दिया उसको लेकर, जैसे 12वें वर्गमूल का भाग दिया तो 12 वर्गमूल, 11वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, 9 वर्गमूल, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, 4वां, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ग आएगा। तो आचार्य कहते हैं पहला वर्गमूल में तो बताना प्रथम कितने प्रथम वर्गमूल है, कि 12 से लेकर दूसरे वर्गमूल सबको गुणा कर दो, जो राशि आए उतने प्रथम वर्गमूल है। हमने कैसे उदाहरण दिया था, जब 15 को 4 से भाग दिया तो उत्तर कितना आया था, 4 गुणा 16 गुणा 256। तो इसको आचार्य ने क्या बोला, 64 प्रथम वर्गमूल है। क्या बोला उन्होंने, 64 प्रथम वर्गमूल। समझ में आना चाहिए, अपने बहुत बार की है, मतलब चर्चा की।
बहुत है, मतलब 65,536 को अपन ने 256 से दिया तो 256 आया, 16 से भाग दिया तो 16 गुना 256 आया, 4 से भाग दिया तो 4 गुना 16 गुना 256 आया, 2 से भाग दिया तो 2 गुना कितना आया, 4 गुना 16 गुना 256 आया। तो कितने वर्गमूल होंगे? 2 से भाग दिया तो 2 गुना 4 8 8 गुना क्या 16 का तो 128 प्रथम वर्गमूल होंगे। कितने होंगे? 128 प्रथम। ये उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर ही आचार्य ने प्रमाण में क्या बताया, वही बात बताई उन्होंने। क्या बताई प्रमाण में? वो बता रहे, क्या बता रहे? सासादान सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण पल्योपम का असंख्यात्व भाग है। सो पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, पल्य को असंख्यात से भाग दिया तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल आ जाएंगे। 2 से भाग दिया था, 2 से लेकर सारे को गुणा किया था तो वो आ गया था। इस प्रकार प्रमाण का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे उदाहरण समझा रहे हैं। बताइए, पढ़ी उदाहरण पढ़िए। पल्योपम 65,536 का प्रथम वर्गमूल 256 है और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048 है। 256 का 2048 में भाग देने पर 8 आते हैं। इस 8 संख्या को असंख्यात रूप मान लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है। समझ आए ना? जैसे 64 आया था, यहाँ 8 गुणा 256 मतलब प्रथम वर्गमूल को रखना अपने पर। यहाँ पर संख्या कितना उत्तर दीजिए? 2048। उत्तर कितना? 2048। अपने को लाना कितने प्रथम वर्गमूल है कि 2048 में 256 देंगे तो 8 आएगा। तो 8 गुणा 256 क्या हो जाएगा? 2048 हो गया। तो सासाधन गुणस्थान राशि का प्रमाण क्या हो गया? 8 प्रथम वर्गमूल। क्या हो गया? 8 प्रथम वर्गमूल। उसको उन्होंने बोला असंख्यात प्रथम वर्गमूल। ये क्या हो गया? ये प्रमाण हो गया। अब पढ़िए आगे शंका। किस कारण से पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि आती है? हाँ, अब क्या बोला? किस कारण से उस थैली के अंदर 12 केले हैं, या किस कारण से उस थैली के अंदर 1 दर्जन है। अपने 2 तरह से प्रमाण किया था कि जो अपने को एक थैली दी थी या तो उसको कहा 1 किलो है या 12 दर्जन है। तो पूछे किस कारण से पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल का सासाधान सम्यक दृष्टि आते हैं। तो मैं थैली को काटा और उसमें आधे आधे कर लिए। तो पल्योपम के प्रथम वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर क्या आता है? पल्योपम का प्रथम वर्गमूल 8 आएगा। मतलब 65,536 में 256 का भाग देने पर 256 आता है। ये इसका अर्थ हुआ। हमारा पल्ले कितना? 65,536 है। प्रथम वर्गमूल कितना? 256 है। 65,536 में 256 का भाग दिया तो पल्योपम का प्रथम वर्गमूल आता है। ये पहली लाइन सबको समझ में आ जानी चाहिए। पॉइंट 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है, अलग अलग करके लिखेंगे। दूसरा क्या किया गणित की प्रक्रिया? उसी के दूसरे वर्गमूल का, उसी में भाग देने पर, उसी का मतलब उसी किसको? जगत श्रेणी के पल्योपम को, पल्योपम या जगत श्रेणी नहीं, पल्योपम की बात। 65,536 पल्योपम को, पल्योपम के दूसरे वर्गमूल का कितना होता है? पल्योपम का दूसरा वर्गमूल 16। तो पल्ले में किसका भाग देना? 16 का भाग देना। तो क्या आएगा? दूसरे वर्गमूल का भाग दिया तो उत्तर क्या आएगा? दूसरा वर्गमूल और पहला वर्गमूल आएगा। अपन ने कहा ना कि जिसका भाग देंगे उससे लेकर पहले वर्गमूल तो जाना। दूसरे वर्गमूल का भाग दिया तो दूसरे वर्गमूल का जितना प्रमाण होता है उतने प्रथम वर्गमूल आते हैं। कितने आएंगे प्रथम वर्गमूल? कितने आएंगे? 16 200 प्रथम वर्गमूल। 16 गुणा 256 प्रथम वर्गमूल 256 अर्थात 4096। इनकी भाषा में बोलना है 16 प्रथम वर्गमूल लब्ध आता है। कितना आता है? 16 प्रथम वर्गमूल लब्ध आता है। अब उसको आगे एक बार और करते हैं। पल्योपम के तीसरे वर्गमूल का पल्योपम में भाग देने पर दूसरे और तीसरे वर्गमूल के प्रमाण का परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल लब्ध आते हैं। रुकेंगे, उषा जी समझाओ इसको। पल्योपम का पल्योपम में 65,536, तीसरा वर्गमूल कितना है? 4। पल्योपम को 4 से भाग दिया तो क्या आया? दूसरा और तीसरा, तीसरा गुणा दूसरा गुणा पहला। तो आचार्य कहते दूसरे और तीसरे 4 और 16 को गुणा किया तो 64। इतने प्रथम वर्गमूल 256 आते हैं। तो 64 प्रथम वर्गमूल आते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब कहते हैं आचार्य जैसे हम तीसरे गए ना, चौथे जाना, पांचवे जाना, छठे जाना, कहां तक जाना कि जहां तक असंख्यात आवलियां हैं। क्योंकि जो पल्योपम का भागार बताया था सूत्र क्या था? असंख्यात आवली भागार है। उतने वहां तक चले जाना और वहां से लेकर जितने हैं असंख्यात तो उतने असंख्यात प्रथम वर्गमूल आ रहेंगे। अब उन्होंने सबको एक ही नाम दे दिया, असंख्यात, इसलिए असंख्यात प्रथम वर्गमूल आ गए। इसमें संदेह नहीं है
इस प्रकार कारण का वर्णन समाप्त हुआ। और कारण में क्या किया? पल्य को प्रथम वर्गमूल, पल्य को द्वितीय वर्गमूल, पल्य को तृतीय वर्गमूल से भाग दिया। बस यही काम किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब उदाहरण बताएंगे। पढ़ो, उदाहरण पढ़ो। उदाहरण, पल्ले के प्रथम वर्गमूल 256 का 65,536 में भाग देने पर 256 लब्ध आते हैं। दूसरे वर्गमूल 16 का 65,536 में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 बार 256 अर्थात 40,094 इन्होंने गुणा कर दिया। अपन ने बोला था 16 प्रथम वर्गमूल आते हैं, तो 16 में 256 का गुणा कर दिया, 4096 आ गया। ये अंक गणित से कर रहे हैं। चलो, तीसरे वर्गमूल 4 का 65,536 में भाग देने पर दूसरे वर्गमूल 16 और तीसरे वर्गमूल 4 को परस्पर गुणा करने से 64 लब्ध आते हैं। उतने अर्थात 64 बार प्रथम वर्गमूल 256 अर्थात 16,384 लब्ध आते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर नीचे जाने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध आवेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये हो गया। ठीक है ना? ये बात, ये क्या हो गया? कारण हो गया। अब चलेंगे, अब निरुक्ति पढ़ना। पढ़िए, ममताज दोषी पढ़िए। असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं। शंका, असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं, इसकी निरुक्ति क्या है? समाधान, असंख्यात अवयवों का पल्लवक्रम के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं, अथवा असंख्यात अवयवों का पल्लवक्रम के द्वितीय वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे द्वितीय वर्गमूल को गुणित कर देने पर जितना प्रमाण आवे उतने पल्लवक्रम के प्रथम वर्गमूल होते हैं, अथवा असंख्यात अवयवों का पल्लवक्रम के तीसरे वर्गमूल में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे तीसरे वर्गमूल को गुणित करके उस गुणित राशि से दूसरे वर्गमूल को गुणित करके वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं। इसी क्रम से असंख्यात वर्ग स्थान नीचे जाकर असंख्यात अवयवों का पत्रावली में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे पत्रावलियों को गुणित करके उस गुणित राशि से पत्रावली के उपरिम वर्ग को गुणित करके इस प्रकार द्वितीय वर्गमूल पर्यंत सर्व उपरिम वर्ग स्थानों को निरंतर गुणित करने पर वहां जितना प्रमाण आवे उतने प्रथम वर्गमूल होते हैं। इस प्रकार निरुक्ति का कथन समाप्त हुआ। अशोका जी इसको समझाइए थोड़ा, उदाहरण पढ़ के। उदाहरण पढ़िए पहले। उदाहरण, असंख्यात आंवली प्रमाण को माना 32, तो 32 का भाग दिया पल्ले के 32 क्या अवार काल है? 32 क्या है? अवार काल है। अवार काल कितना? असंख्यात आवली प्रमाण है। ठीक है, उसका भाग दिया है। अब कारण में क्या था? कारण में क्या चल रहा था? पल्ले को पल्ले के वर्गमूल से भाग दे रहे थे। अब निरुक्ति में क्या कर रहे हैं? पल्ले के वर्गमूल को अवार काल से भाग दे रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिए। मतलब कल जो बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कारण में क्या किया था? पल्य को प्रथम वर्गमूल, पल्य को द्वितीय वर्गमूल, पल्य को तृतीय वर्गमूल से भाग देते गए थे। निरुक्ति में क्या कर रहे हैं? अब प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से भाग देना। किससे देना? अवार काल से। अवार काल से भाग देना। और उत्तर लाना 8 लाना। उत्तर लाना 8, क्योंकि 8 ही असंख्यात का प्रमाण कितना है? 8 गुणा 256 लाना। 256 तो कांस्टेंट है। अलग अलग वर्गमूल से भाग देकर 8 ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? आवली का प्रमाण 32 है। 32 को 256 में भाग दिया। कितना आ गया? 8 आ गया। 32 का भाग 256 बटा 32 दिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 लब्ध। अब दूसरा वर्गमूल कितना है? 16 में 32 का भाग देंगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब कम हो गया ना नीचे। भाग तो 32 का देना है, लेकिन वर्गमूल 1/8 आ गया। अब 1/8 1/2 आया। 1/2 आया। 1/2 को द्वितीय वर्गमूल से गुणा करना। तो द्वितीय वर्गमूल चल रहा है तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। और को उत्तर 8 ही लाना था जी। जोन सा वर्गमूल है उसी वर्गमूल से गुणा करना। देखो आगे और समझ जाएगा। वर्गमूल से गुणा करने पर 8 लब्ध आते हैं। उत्तर फिर 8 लेना। तृतीय वर्गमूल में क्या करेंगे? देखो 4 में 32 का भाग देने पर कितना आएगा? 1/8 आएगा। अब 8 में क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। कितना रहेगा? 24। 1/2 आ जाएंगे।
ठीक है ना। और 1/2 में फिर 16 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 1/8 आ जाएंगे। 8 आ जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने वो कोई गणन किया। प्रतिवर्गुल 4 का 32 में भाग देने पर 1/8 आया, तो पहले 1/8 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। जो उत्तर आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो आगे जितने तक जाने प्रथम वर्गमूल जाना है तो उत्तर अपने गुणा करने पर 8 लब्ध आ जाते हैं। आ जाएगा। इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। ये निरुक्ति का समझना, ये सबसे सरल है। मैं 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को निरुक्ति और कारण समझाने के लिए, और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिनों में कुछ तो स्पष्ट हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आ गया पंडित जी समझ। अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आप लोग को, आ गया बहुत अच्छा है, करते रहना पड़ेगा ये। चलिए अब आगे जो विकल्प पढ़िए, प्रवीणा जी पढ़िए। विकल्प 2 प्रकार के हैं, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। उन दोनों में से पहले द्वितीय वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं। असंख्यात आवलियों से पल्योपम के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है। देखो असंख्यात आवली मतलब अवार काल 32 है, ये ध्यान रखना। असंख्यात आवली मतलब अवार काल 32 है। उसको प्रथम वर्ग का पल्योपम का प्रथम वर्ग 256 है। 256 में 8 का गुणा किया 2048। अब विकल्प में क्या चल रहा है यहाँ पर विकल्प अव्वार काल और विष्कंभ सूची पर नहीं, सासादान जीव राशि पर लगाए जा रहे हैं। नरकों में जो अपन लगा रहे थे वहां पर विकल्प लगा रहे थे अव्वार काल और विष्कंभ सूची पर लगा रहे थे। यहाँ पर आचार्य किस पर लगा रहे हैं, सासादान, क्योंकि सूत्र क्या चल रहा है, सासादान जीव राशि। जब हम ओग में पहले गुण स्थान में लगा रहे थे तो किस पर विकल्प लग रहे थे, मिथ्या दृष्टि जीव पर लग रहे थे 13। मतलब हर एक का उत्तर 13 आना चाहिए, 13 13 13। यहाँ पर हर एक का उत्तर कितना आना चाहिए, 2048 2048। फिर से बताता हूं मैं, जब हम ओग प्रणोपणा कर रहे थे और वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव गुण स्थान वाले पर विकल्प लगा रहे थे तो हर एक विकल्प का उत्तर कितना था, 13, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव राशि 13 थी। यहाँ पर सासादान गुणस्थान जीव राशि 2048 निकालनी है तो जितने भी विकल्प निकालेंगे उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 2048 आना चाहिए। ये ध्यान रखना। और 2048 कितना है, 8 प्रथम वर्गमूल है, हमको पता है, क्योंकि 256 में 8 का गुणा करेंगे जितना है 2048 करके आ गए। 8 क्या है, संख्यात का प्रमाण है, और 256 जो है वो प्रथम वर्गमूल है। ये प्रमाण का भी यही था, प्रमाण भी था ना, संख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं। सासादान जीव राशि में जो अपने प्रमाण पढ़ा था यही तो था ना, कि पल्योपम के असंख्यात भाग जो असंख्यात प्रथम वर्गमूल के बराबर होते हैं, प्रमाण की बात आ गई। तो यहाँ पर हमको लाना है 2048 लाना है, लेकिन लाना क्या, विकल्प की बात कर रहे हैं। और विकल्प कहाँ लगाना है, द्विरूप गंधारा में लगाना है। द्विरूप गंधारा में क्या है, 4 16 256 पनट्टी बादाल इतने रुकना है। पनट्टी के आगे वाले स्थान को पनट्टी का वर्ग भी बोल सकते हैं, बादाल बोलो या पनट्टी का वर्ग बोल दो। पनट्टी का उपरिम वर्ग, और एकट्ठी को क्या बोलेंगे, पनट्टी के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग, ऊपर वाले से ऊपर का फ्लोर बोल सकते हैं। जैसे आप 15 वाले पर रहते हैं, ऊपर वाला क्या हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। 16 17 बोले कि 15 के ऊपर वाले पे चले जाओ और उससे ऊपर चले जाओ, तुम्हें वो मिल जाएंगे भैया। 16 आपने नहीं बोला, 17 18 नहीं बोला, उसके ऊपर वाला फ्लोर है। ठीक है ना। तो पल्ले के ऊपर वाला कौन सा वर्ग स्थान है, पल्ले का वर्ग है जिसका नाम बादाल है। उसके ऊपर कौन सा है, बादाल का वर्ग जिसका नाम क्या, पल्ले के वर्ग का वर्ग, पल्ले के वर्ग का वर्ग। तो हमारा स्थान क्या है, पल्ले का द्वितीय वर्गमूल, पल्ले का प्रथम वर्गमूल, पल्ले का वर्ग, पल्ले के वर्ग का वर्ग। इस तरह से अपने द्विरूप वर्ग धारा चल रही है। हम कहां पर खड़े हैं, हम पल्ले पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी सारी राशि कहां पर चल रही है, पल्ले पर चल रही है। हम खड़े हैं पल्ले पर, तो पल्ले से नीचे वाले को कहेंगे अधस्तन, पल्ले से ऊपर वाले को कहेंगे उपरितन। तो अब पहले द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन स्थान कौन सा होगा, पल्ले का प्रथम वर्गमूल। अब पल्ले का प्रथम वर्गमूल है 256। अब विकल्प बनाना है कि उसको किससे गुणा करेंगे, 2048 आएंगे, कि उसको असंख्यात आवली 8 से गुणा करेंगे तो 2048 आएंगे। प्रथम विकल्प समाप्त हो गया, कि बहुत सरल था यहाँ पर,
इसलिए समाप्त हो गया, अधस्तन विकल्प समाप्त हो गया। क्या बताया मैंने, हमारी दीर्घ वर्ग धारा चल रही है, पल्ले के आगे के स्थान को कहेंगे पल्ले का वर्ग, उसके आगे के स्थान को कहेंगे पल्ले के वर्ग का वर्ग, पल्ले के नीचे के स्थान को कहेंगे प्रथम वर्गमूल, उसके नीचे का अधस्थ स्थान को कहेंगे पल्ले का द्वितीय वर्गमूल, उसके नीचे के अधस्थ स्थान कहेंगे पल्ले का तृतीय वर्गमूल, उसके नीचे स्थान कहेंगे पल्ले का चतुर्थ, इस तरह से नीचे गिरती जाए, नीचे जाएंगे नीचे। अब हमें निकालना है विकल्प। पहले आचार्य अधस्तन विकल्प निकालते हैं, तो पल्ले का अधस्तन पहले नंबर पर क्या है, प्रथम वर्गमूल, फिर क्या आएगा, द्वितीय वर्गमूल। तो आचार्य पहले प्रथम वर्गमूल निकाल रहे हैं, फिर द्वितीय वर्गमूल पर निकाले और फिर बता देंगे, इसी तरह से लगा लेना चाहिए। प्रथम वर्गमूल 256 है, हमें राशि लानी 2048, तो 8 से गुणा करेंगे, एक में असंख्यात आवली से गुणा करेंगे तो सासाधारण गुणस्थान की जीव राशि आती है। लेकिन जब हम द्वितीय वर्गमूल पर जाएंगे तो 16 है, 16 है, तो कैसे लगाएंगे ये अपने को वहां पर देखना है। तो हमें लाना ऊपर लाना है 2048, जब उसको पल्ले से भाग देंगे, कब देंगे, पल्ले से भाग देंगे। तो पल्ले से भाग देने के लिए क्या करते हैं, देखो आप देखो कैसे अधस्तन विकल्प लगाते हैं, पढ़ते हैं इसको। हाँ पढ़िए आगे। उदाहरण 65,536 का द्वितीय वर्गमूल 16 और अव्यवहार काल 32 है। हाँ 16 जो द्वितीय वर्गमूल 16 है उसमें 32 का भाग देंगे तो 1/2 आया। देखो पहले क्या, तो कैसे बात थी, पहले प्रथम वर्गमूल लिया, अब कौन सा लिया, द्वितीय वर्गमूल लिया। द्वितीय वर्गमूल में क्या किया, द्वितीय वर्गमूल में 32 का भाग दिया, किसका भाग दिया, 32 का। कितना आया, 1/2 आया। फिर उसको 16 से गुणा किया तो 8 आ गया, और 256 में 8 का गुणा किया तो कितना आ गया, 2048 आ गया, हमारा उत्तर आ गया। मतलब उत्तर 2048 लाना, उत्तर पता है, गणित बहुत सरल है यार। हमारे यहाँ ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें उत्तर बराबर 2048 लाना है। एक संख्या सीख लो। अब तृतीय वर्गमूल में क्या करेंगे उषा दोषी, तृतीय वर्गमूल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको तृतीय वर्गमूल से गुणित करके, उस गुणित राशि में द्वितीय वर्गमूल से गुणित करके जो भी गुणित राशि आए और प्रथम गुणित करने पर साधारण सर्वदर्शी राशि आती है। तो कोई अंक संदेश समझ आ जाएगा। 65,536 का तृतीय वर्गमूल 4 है, 4 को 32 से भागे, 32 क्या अव्यवहार काल है, 1/8 आया। तो पहले क्या करेंगे, उस 4 से वापस गुणा करेंगे तो 1/2 आ गया। अब 4 के बाद दूसरा वर्गमूल 16 है तो 1/8 आ गया, और फिर पहले वर्गमूल से गुणा कर देंगे तो 2048 आ गया। तो यहाँ पर एक गुणा बढ़ गया, तो नीचे अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। पहले क्या किया था अपन ने, 1 ही लिया था, 8 गुणा किया। अब यहाँ पर कितना किया, 4 यहाँ से शुरू किया। इसी क्रम से असंख्यात वर्ग से नीचे जाकर असंख्यात आवली प्रत्रावली में भाग देने पर जो भाग लगा, मतलब नीचे तक चले गए, असंख्यात आवलियों तक चले गए। असंख्यात आवलियों का प्रत्रावली में भाग देने पर जो भाग आवे, ठीक है ना, कितना आएगा, प्रत्रावली में असंख्यात आवली का भाग देंगे कितना, एक आवली कट जाएगी, असंख्यात रह जाएगा, तो आवली का असंख्यात भाग आ जाएगा जो कि अपना वार काल है। आवली का असंख्यात भाग से अपराध होता है ना, बोला था इन्होंने प्रत्रावली क्यों लिया, प्रत्रावली मतलब आवली गुणा आवली, नीचे क्या असंख्यात गुणा आवली, आवली आवली कट गया, ऊपर आवली बटा असंख्यात रह गया। तो इन्होंने आवली 2 कैसे ले लिया, देखो एक तो असंख्यात आवली का प्रत्रावली में भाग देने पर, प्रत्रावली किसको कहते हैं, आवली गुणा आवली, तो किसका भाग दिया, असंख्यात आवली का भाग दिया। तो ऊपर आवली गुणा आवली, एक आवली कट गया तो ऊपर क्या बचा, एक आवली बची, नीचे क्या बचा, असंख्यात हो गया। तो आवली का असंख्यात भाग बचा, जो अपन ने सूत्र में बोला था कि पल्योपम का आवली के असंख्यात भाग से अपरत होता है, तो असंख्यात यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने उत्तर करके दिखाया। प्रत्रावली उन्होंने मान लिया 2, ये अब देखो हर जगह अलग अलग मान लिया, 2 माना, 2 अपना वहां पर वर्गमूल भी था, यहाँ प्रत्रावली 2 मान लिया, 2/32 आया, 1/16 आया, वही 2 गुणा 116, 1/8, 4 करके वही 2048। अब उषा दोषी आपका जो प्रश्न था वो यहाँ उत्तर दे रहे हैं, पढ़ो। हाँ, यद्यपि निरुक्ति का कथन करते समय यह विषय पहले वहां पर कह आए हैं, तो भी इस विषय के यहाँ पर पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वर्ग धाराओं का आश्रय लेकर स्थित अधस्तन विकल्प का संबंध है। इस प्रकार दीर्घ वर्ग धारा यद्यपि में निरुक्ति का कथन करते समय यह विषय
ये क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा था तो पहले निरुक्ति में भी यही किया था। आचार्य कहता हाँ हाँ यही किया था, जो यहाँ दर्शन विकल्प कर रहे हैं ना वही निरुक्ति में तो किया था। निरुक्ति में 8 लाख के रुक गए थे, यहाँ 8 को 2 से 56 से गुणा करके 2048 का कोई अंतर नहीं है। ये का यही क्या था, प्रथम वर्गमूल को उससे भाग दिया, अवार काल से भाग दिया, जो आया उससे गुणा किया, और वहां 8 लाख के रुक गए थे और ये शासन गुण स्थान 8 से 2048 किया। तो मुकेश भैया ने पूछ लिया आचार्य से ये तो वर्णन पहले भी किया था। हाँ किया था, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए हम बार बार उसको समझाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर यहाँ 2048 लाना है। ये क्या हो गया, अदस्थ विकल्प। मतलब इस तरह से आचार्य गंधारा में, घना गंधारा में निकाल देते हैं। विकल्प निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले बताओ उपरितन विकल्प कैसे निकलेगा। अपन कहां पर खड़े, पल्ले के, तो पहला उपरितन विकल्प क्या होगा, पल्ले का वर्ग मतलब बाधा, आगे मतलब आगे के स्थान जाना है। तो अपने को पल्ले के वर्ग में और अवार काल से ऐसी संख्या का भाग देना है कि उत्तर 2048 आ जाए। उत्तर कितना रहना है, अवार काल। हमारी कहां पर है, पल्ले के वर्ग पर, जो उपरितन स्थान पर जाना है। अगर आप बिना गणित किए इसको समझोगे, ये अंक गणित में मत जाओ, अंक गणित में जाने से थोड़ा कठिन पड़ जाता है। अपन पल्ले मान लिया, पल्ले के आगे का स्थान पल्ले वर्ग है, और हमें संख्या क्या लानी है, पल्ले बटा 32 लाना है, क्योंकि पल्ले हमारा 65,536 है, उसमें 32 का भाग दे 2048 लाना है। तो हमें लाना कितना, 2048 लाना है। कहां से लाना, उपरितन विकल्प से। ये कितना हमारे पास पल्ले का वर्ग है, ऊपर कितना है, पल्ले गुणा पल्ले का वर्ग है। अब नीचे कौन सी संख्या लानी है जिससे हमारे पास में पल्ले बटा 32 बन जाए। उत्तर क्या चाहिए, पल्ले बटा 32 चाहिए, कि 248 है। हमारे पास में है क्या है, पल्ले गुणा पल्ले, पल्ले का वर्ग है। इसको कौन सी संख्या से भाग देंगे कि उत्तर हमारा पल्ले बटा 32 आ जाएगा। 32 गुणा पल्ले से भाग दो, एक पल्ले कट जाएगा, पल्ले बटा 32 आ जाएगा। 256 से 256 कट जाएगा और एक बटा 256 नहीं, यहाँ 65,536 है, पल्ले 65,536, या अपन ऊपरी में चले गए। जब नीचे आते तो 256, अभी ऊपरी में चले गए। अपना ऊपरी में कहां पर है, पल्ले का वर्ग है। अब बड़ी संख्या मान दो, पल्ले के वर्ग को हमें कौन सी संख्या से भाग देना है जिससे हमारा उत्तर कितना आ जाए, पल्ले बटा 32 आ जाए। क्योंकि पल्ले कितना है, 65,536, 32 से भाग दे 2048 है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले पल्ले अवार काल 32 को पल्ले से गुणा करो, जो राशि आए उसके पल्ले के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर साधारण गुणस्थान जीव राशि आती है। ये उपरितन विकल्प की बात समाप्त हो गई। ये जादू का खेल है वैसे, घुमा फिरा घुमा फिरा के वही 2048 लाना है। वो इतना घुमा देते हैं कि हमें लगता है कि कर क्या रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं, नहीं समझे। लाना वही है। आपके पास में 1 गिलास दूध है, अधस्तन गया तो 2 कटोरी हो गया, और तपेली में गए तो आधा हो गया। दूध तो उतना ही रहा, 1 गिलास दूध रहा। मतलब गिलास से ऊपर क्या, तपेली है, गिलास से नीचे क्या है, कटोरी है। कटोरी क्या है, अधस्तन विकल्प है। अधस्तन विकल्प में क्या करना पड़ेगा, 2 कटोरी बराबर 1 गिलास हो गया, है ना। तपेली में क्या करना पड़ेगा, आधा तपेली बराबर 1 गिलास हो गया। लेकिन दूध तो होगा वही है। हमारे पास साधन, मधु जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अवार काल है, अवार काल भी 32 है, संख्या भी वही लानी है। अपने पास में 1 गिलास दूध है, नीचे अधस्तन विकल्प लिखाना 2 कटोरी, ऊपर जाना आधा तपेली, बस इतना याद रख लो बस। ये तो हमारे मुकेश भैया को भी याद हो गए। मुकेश भैया याद हो गया, कटोरी, गिलास और तपेली से ये याद हो गया, समझाइए। एक वो भी याद हो गया, एक वो भी याद हो गया, वो क्लियर हो गया। 1 कटोरी दूध है, का माप लिया था, नीचे गए तो नहीं, 1 कटोरी 1 गिलास दूध है, अधस्थ विकल्प गए तो 2 कटोरी दूध हो गया, उपरितन विकल्प गए तो आधा तपेली दूध हो गया। मतलब इस तरह बताना। यहाँ पर क्या चल रहा है, अपना चल रहा है उपरितन विकल्प पल्ले का वर्ग है, तपेली बड़े लाना है 2048 लाना है। मतलब हो गया तपेली। हाँ, अब अभी भूल जाओ तपेली, अभी रात भी पड़ गई है, अभी सुबह खोलेंगे, अभी किचन बंद हो गया, भूल जाओ, अपने जीने में किचन बंद हो गया। उधर
हो गया। उदाहरण में ज्यादा नहीं घूमना, उदाहरण में ज्यादा नहीं घूमना, समझने के लिए, केवल समझने के लिए। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऊपर नीचे कैसे जाए, बस। तपेती उपरम विकल्प हो गया। अभी आप ज्यादा करेंगे, लोग कहेंगे आप क्या किचन खुला हुआ है, बंद कर दो। सही है आपका, सही है मधु जी, सही है। अभी अपन क्या कहना है, अपने को लाना है पल्ले बटा 32 लाना है। क्या लाना है? पल्ले बटा 32। क्यों लाना है पल्ले बटा 32? 2048 होता है हमारे पास में। है क्या है? पल्ले का वर्ग है। पल्ले का वर्ग क्या है कि पल्ले का उपरिम स्थान है, पल्ले गुणा पल्ले है। हमें किस संख्या से भाग दे, हमारा भागार कितना हो कि पल्ले हमारा पल्ले बटा 32 आ जाए। तो कि 32 अवार काल को पल्ले से गुणा करके पल्ले के उपरिम वर्ग में भाग देने पर सासाधारण गुणस्थान जीव राशि है उपरितन, ये हमारा उपरितन विकल्प समाप्त हुआ। देखो पढ़ते हैं इसको, मैं बता रहा हूं आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो ये तो अभी अधस्तन विकल्प भी चल रहे हैं, अपन तो उपरितन में चले गए। हमने उस तरह से हर एक धारा में निकालते, मैंने एक एक धारा में बताया अभी। 79 पर है, 79 79 पर, क्योंकि आशा मैंने एक एक समझे ना अपन, कितना समझेंगे, नहीं तो आचार्य ने तो बहुत उदाहरण दे दिए। हाँ कहाँ पर आया 79 पर? ये आ गया बस। 79 पर उपरितन विकल्प कहाँ आया? नीचे 79 पे तो अधिच्छेद आ गए, अधिच्छेद आ गए सर वहाँ। ये आया घन धारा, यहाँ पर आ गया वो। ये तो यहीं पर है, 75 पर ही है। कहाँ पर है? 75 पर नीचे। अब घनधारा में अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं। ये हमको नहीं मिल रहा। कहाँ पे मिल रहा है? 75 में नीचे का पैरा है, सबसे लास्ट का। 75 में घनधारा नीचे का पैरा, सबसे लास्ट का पैरा, ये अधस्तन विकल्प है। निरुक्ति के बाद। हाँ ये यहाँ पर आया। नहीं, ये ऊपरी विकल्प इस पेज पर है, 77 पर है, 77 पर आया भाई। ऊपरी विकल्प हाँ 77 पर है, ऊपरी विकल्प यहाँ पर है। ऊपरी विकल्प 3 प्रकार का है। ऊपरी विकल्प 3 प्रकार का है, ग्रहित, ग्रहित गुणाकार। उनमें से पहले दीर्घ वर्ग धारा में ग्रहित उपरिम विकल्पों को बतलाते हैं। असंख्यात आवलियों का पल्योपम में भाग देने पर साधारण सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। ये तो प्रमाण वाक्य अपने का पल्ले में 65-32 देने में 2048 आता है, ठीक है ना। अब आचार्य कहते हैं उक्त भागार के जितने अर्धच्छेद हो, मतलब 32 के अर्धच्छेद कितने थे? 5 होंगे ना, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, 6 होंगे। ये 32 को एक बार दिया तो 16, 8, 4, 2 और 1, 5 होंगे। तो 65,536 को 5 बार आधा करोगे तो 2048 आ जाएगा। तो हर जगह उनका रूल है। अब जो अपन पढ़ रहे थे वो ये त्रिच्छेद वगैरह देख लिया। अब क्या किया उन्होंने? चतुष्क छेद। हाँ 1 मिनट, ये उन्होंने नए नए फार्मूले निकाले हैं। ये देखो उन्होंने और आगे का ले लिया, ये घन धारा में निकाला उन्होंने। ये जो ना अपन मैंने बताया था ना जैसे, तो घन धारा में क्या आएगा? 63,000। घन धारा में क्या आएगा? जहां पल्ले है उस स्थान पर पल्ले का घन आएगा। ये समझना, पल्ले के नीचे क्या आएगा? घन धारा में क्या आएगा? पल्ले का घन आएगा। ये तो बात समझ में आती कि नहीं आती है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर पल्ले और पल्ले का घन आएगा, जहाँ 256 है 256 का घन आएगा नीचे की धारा में। तो अब अपन को बहुत कट हो रही है। हाँ अब अपने को उपरिम विकल्प बताना है, तो अपन को घन धारा में कहां पर खड़े? 256 के घन पर खड़े। कहां पर खड़े? 256 के घन पर। ये पल्ले का उपरिम विकल्प ही है। तब 256 के घन को नहीं, 256 का नहीं, पल्ले के घन को, सॉरी, पल्ले के घन पर खड़े अपन। कहां पर खड़े? पल्ले के घन पर खड़े। तो पल्ले के घन को किस संख्या से भाग दें कि प बटा 32 आ जाए? मैं बताऊं? पै के घन से नहीं, प के वर्ग से गुणा करो। अवार काल को प के वर्ग से गुणा करो और पल्ले के घन में भाग दे दो। तो पल्ले में ऊपर कितना? प गुणा प है, और नीचे कितना है? 2 प है। पल्ले का वर्ग प गुणा प है, 2 प नीचे से कट के तो प बटा 32 बचा, 2048 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं? हमारे प्रणय जी को समझ में आ गया। देखो अपने को कहां पर किस पर विकल्प निकालना? पल्ले के घन पर निकालना है ना। पल्ले का घन उपरिम विकल्प ही हुआ क्योंकि पल्ले से बड़ी संख्या है।
पल्ले से बड़ी संख्या है तो पल्ले का ऊपरी विकल्प हुआ। तो पल्ले का घन में किस संख्या से भाग दे कि सासाधारण गुणस्थान जीव राशि आ जाए। हमें क्या निकालना है? पल्ले बटा 32 लाना है। उत्तर कितना लाना है? पल्ले बटा 32 32 हमारे ऊपर क्या है? पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले पल्ले। गुणा पल्ले। तो नीचे किससे भाग देंगे? नीचे पल्ले गुणा- अपार काल 32 को पल्ले के वर्ग से गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसको पल्ले के घन में भाग देने पर पल्ले बटा 32 आता है और वह साधारण गुणस्थान की जीव राशि होती है। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, दोनों के ये हो गया ग्रहित। अब ये 32 पे आ गए। इसको ग्रहित क्यों कहा? 32 इसको ग्रहित क्यों कहा? इसको ग्रहित इसलिए कहा कि 32 में अपन ने पल्ले के वर्ग को ग्रहित किया, गुणा किया। अच्छा जी। क्या किया? गुणा किया, इसलिए इसको कहा ग्रहित। मैं आगे ग्रहित गए तो ग्रहित गुणाकार को बताऊंगा। कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए कि किसको ग्रहण करना, ऊपर वाले को ग्रहण करना। जैसे अभी अपन कहा थे पल्ले के घन थे, अब पल्ले के घन के आगे के वर्ग में जाना है तो कितना आ जाएगा? घन धारा में पल्ले के घन के आगे का स्थान क्या हो जाएगा? पल्ले के घन के आगे का स्थान पल्ले के घन का वर्ग आ जाएगा। जी हाँ जी। प की घात 6 हो जाएगी, मतलब पल्ले का घन गुणा पल्ले का घन है। प की घात 6 हो गई ना? जी 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 जी। जैसे पल्ले का घन है तो आगे उसका वर्ग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो पल्ले का घन आ गया, हाँ जी। बराबर है? पल्ले 6। तो अब यहाँ पर विकल्प निकालना, ऊपर कितना स्थान है? पल्ले का पावर घात 6 है, मतलब 6 पल्ले ऊपर। तो अब कैसे लाएंगे अपने उत्तर? प बटा 33 लाएंगे कि नीचे 32 को वर्ग के वर्ग को पहले पल्ले के वर्ग से गुणा करो, जो आए उसको पल्ले के घन से गुणा करो, जो आए उसको भाग दे दो, तो और क्या हो गया? 32 गुणा प का वर्ग गुणा प का घन। ऊपर कितने? 6 है, नीचे 2 2 5 कट गए तो ऊपर प बटा 32 बचा, तो 2048 आ गया। अब यही रुकेंगे, ज्यादा मैं इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, एक एक आपको समझा रहा हूँ। एक एक दो उदाहरण समझ लेंगे ना। यहाँ मैंने एक उदाहरण ज्यादा बढ़ा दिया, आगे बढ़ गया मैं, है ना? तो पहले क्या समझना? पल्ले के घन क्या समझना था? पल्ले के घन को किसका भाग दे कि प बटा 32 आ जाए? कि पल्ले के वर्ग को 32 से गुणा कर देंगे तो नीचे 2 पल्ले है, ऊपर 3 पल्ले, 2 कट जाएंगे तो पल्ले बटा 32 आ जाएगा। अब पल्ले के घन का आगे वाले का स्थान क्या है? आगे वाला क्या होगा? पल्ले के घन का घन, घन का वर्ग, घन का वर्ग। तो पल्ले के घन के वर्ग को क्या कहेंगे? प की घात 6 हो जाएगी। तो ऊपर कितने वे गुणाकार में 6 पल्ले हैं, 6 नहीं, प गुणा प गुणा प गुणा 6 बार पल्ले हैं ऊपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे 5 बार प लाना पड़ेगा। 5 बार प कैसे आएगा? पल्ले के वर्ग को पल्ले के घन से गुणा कर कर जो राशि आए उसको 32 से गुणा कर दे, और जो राशि आए उसको इससे भाग दे दे, तो क्या होगा? 32 गुणा प 5 हो गया। ऊपर 6 है तो 32 5 चला गया, तो ऊपर बचा प बटा 32 बच गया। कहाँ कठिन है? समझ आ गया सर, आ गया सर समझ, प बटा 32 आ गया। और नहीं आया तो पहला आ गया, वही बहुत है। ये तो आ गया, वो भी बहुत है। हो गया सर, ये भी हो गया। इसीलिए मैं एक एक उदाहरण कर रहा हूँ, वो बढ़ते कुछ ही आते हैं। ये तो खेल है, है ना? पल्ले कर दिया, पल्ले ने पल्ले कर दिया। इसको क्या बोलेंगे सर? ग्रहित ग्रहित इसको ग्रहित बोला, ग्रहित नहीं, ग्रहित तो पहले वाला ग्रहित बताया था, तो वो आगे का वर्ग है, ग्रहित ही है। एक ही बार ग्रहित ही किया अपन ने। मैं ग्रहित ग्रहित को आगे बताऊंगा क्या है, वो 3-4 पेज छोड़कर आगे आएगा। अभी क्या करते हैं आचार्य? ये ग्रहित ऊपर तीनों बताएंगे, द्विरूप बताएंगे, गंधाराम बताएंगे, घना गंधाराम बताएंगे। अब घना गंधाराम और बढ़ जाएगा, पल्ले की घात 9 हो जाएगी। अब पल्ले की घात 9 को लाने के लिए करना पड़ेगा, नीचे उसको भाग कितने रहेगा कि पल्ले की घात 8 आनी चाहिए नीचे। 32 गुणा प 8 आना चाहिए। 32 गुणा प का 8 कैसे आएगा? सर वो तो आ जाएगा, लेकिन अब समझ में आ गया ना ये। कुछ नहीं है, पल्ले के घन को पल्ले के वर्ग से गुणा करके पल्ले से गुणा करना, तो प की आसान हो जाएगी। पल्ले का घन 3 है, वर्ग 2 है, 5 और 2 7, 3 और 2 5 हो गए, और 1 उससे और गुणा कर दिया। बोले ऐसे आप करते जाओ, आपको आ जाएगा। तरीका आ गया ना करने का, कोई वो मतलब नहीं है, है ना? लग रहा है कि स्कूल में वापस जाना। स्कूल में तो है, अपनी एज के स्कूल में है। अब सब लेकिन हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जो खास है ना, ये विषय क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा पीछे आए।
थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है, बार बार पढ़ने से क्लियर तो हो गई होगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ग्रहित गुणाकार पर जाएंगे, आगे पेज पर जाना। ये क्या, ये सब बाकी उन्होंने अलग अलग रंग के उदाहरण बना है, तो संख्या बड़ी होती जाती है। एक एक तो समझ लिया अपन पहले। हाँ, ये आएगा पेज नंबर घनागंधारा में, घनागंधारा में नहीं, ग्रहित ऊपर आ गया। ग्रहित क्या ऊपर आता है, वो अब भी गया नीचे। ये अब ग्रहित उपलिम्ब विकलम बताते हैं। अभी क्या था, ग्रहित चल रहा था, अभी क्या चल रहा था, ग्रहित चल रहा था। देखो इस संख्या को कभी समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। अपने को ये देखना था कि उत्तर पल्ले बटा 32 लाना था, वो बात थी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अब ग्रहित उपलिम्ब, पढ़ो अशोका जी, आज नहीं आएगा तो कल फिर आएगा, क्यों नहीं आएगा, पढ़िए तो सही। अब ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। वह इस प्रकार है, पल्योपम के असंख्यात भाग सासाधन समिदृष्टि राशि का द्विरूप वर्ग धारा में ऊपरी इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसका उसी इच्छित वर्ग में भाग देने पर सासाधन समिदृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। उदाहरण 65,000। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, यहाँ अंतर पहले कभी समझ नहीं आएगा। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, 32 को जिस राशि से अपने उससे नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सासाधारण गुणस्थान जीव राशि से गुणा कर रहे हैं पहले 32 को। राशि ने क्या किया कि 32 को पहले 2048 से गुणा करके फिर आगे की बात करेंगे। 2048 पल्ले नहीं है, पहले अपन वहां क्या कर रहे थे, जब पल्ले के घन को बात करना था तो 32 को पल्ले के वर्ग से गुणा किया और उसको भाग दे दिया। वो पल्ले की तरफ किससे गुणा कर रहे थे, 32 को पल्ले से गुणा कर रहे थे। नीचे अपने यहाँ बनाना क्या, अपने को भागात उत्पन्न करना। किसका भागात करना, जो हमारा इच्छित वर्ग स्थान है, जहां हमको विकल्प लाना है। इच्छित वर्ग स्थान कुछ भी हो सकता है, पल्ले हो सकता है, पल्ले का वर्ग हो सकता है, पल्ले का घन हो सकता है, कहीं भी अपने को जो धारा चल रही है वो इच्छित स्थान है, उसको क्या कहेंगे, इच्छित स्थान। अब वहां पर अपने को विकल्प खड़ा करना है। ग्रहित में क्या कर रहे थे कि अव्वार काल को पल्ले से इतनी बार गुणा कर रहे थे ताकि जितनी बार भाग देना उसमें से एक कम ही आना चाहिए, कि पल्ले का 9 है तो नीचे पल्ले का 8 ले आएंगे, एक कट जाएगा, पल्ले बटा 32 आ जाएगा। ये ग्रहित में था। यहाँ क्या करेंगे कि पहले अव्वार काल को 2048 से भाग गुणा कर देंगे। पहले क्या करेंगे, 2048 से गुणा कर देंगे और फिर उसको जो है पल्ले से गुणा। देखो पहला ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं निरुक्तीय कारण बताया ना कि वहां लिया था, अब यहाँ पर भी समझ लो, इसका तरीका समझ लो। तो ये हर जगह आएगा, 10 जगह किया आचार्य ने। ग्रहित उपरिम विकल्प बताते हैं, इसमें पल्योपम के असंख्यात भाग सासाधान समग्रदृष्टि राशि का लो। यहाँ ग्रहित में कहां से शुरू कर रहे हैं, सासाधान समग्रदृष्टि राशि का है, और उसको क्या किया, द्विरूप वर्ग धारा में ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर, मतलब क्या हुआ कि सासाधान द्विरूप वर्ग धारा का इच्छित वर्ग धारा में भाग दे दिया, पहला विकल्प किया। तो इच्छित वर्ग कितना है, 65 का वर्ग है, 2048 का भाग दिया, तो कितना आ गया, 65 गुणा 32 आ गया। उसको फिर किसमें भाग दे दिया, 65 के वर्ग में भाग दे दिया, तो ये 2048 आ गया। यहाँ क्या अंतर हो गया कि 2 बार इच्छित वर्ग को ले लिया। मतलब पहले जो इच्छित वर्ग था, देखो जिसका इच्छित वर्ग है उसको पहले उन्होंने 2048 से भाग दे दिया पहली बार, और फिर जो भागार आया उसको इच्छित वर्ग में भाग दे दिया, तो आपको वो राशि आ जाती है। देखो आप तरीका है इनका, आपको बताना लाना क्या है, 2048 लाना है। इसलिए लाया, अच्छा इच्छित वर्ग, इच्छित वर्ग कितना है, प वर्ग को 2048 से भाग दिया, तो क्या आ गया, प गुणा 32 आ गया, और प वर्ग में प गुणा 32 का भाग दिया, तो ये आ गया। जब अपन वहां पर क्या कर रहे थे, ग्रहित में प को 65 से गुणा करके भाग दे रहे थे, ये तो हो गया ग्रहित, और ये यहां से आए, ये हो गया ग्रहित। तो अपन ने इसी स्थान का ग्रहित निकाला था, तो क्या किया था, 65 के वर्ग में किसका भाग दें, अवार काल को 65 से गुणा किया तो 2048 आ गया। अब ग्रहित में एक स्थान पहले गए, तो कैसे आया, ये जो 65,536 32 आया, कैसे आया
कि इच्छा वर्ग राशि में 2048 को भाग देने से आया। इसको कहा ग्रहित ग्रहित। आप लोगों को स्वयं समझना होगा कि ग्रहित और ग्रहित में क्या अंतर है। ग्रहित में क्या किया था, बेसरा 536 भूल जाओ। प वर्ग में आपको 2048 लाना है, प वर्ग का मतलब प का आगे स्थान प वर्ग है, ग्रहित है। तो क्या किया था अपन ने, 32 को प से गुणा किया था और भाग दे दिया, तो ऊपर 2 प था तो 1 बटा प बता 32 आ गया। हाँ जी। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो इच्छित वर्ग है पहले उसको 2048 से भाग दो और जो आए उसको इच्छित वर्ग में भाग दे दो। तो वो क्या है, 32 गुणा प ही आ गया है। प वर्ग में 2048 का भाग देने पर प गुणा 32 आया, उसका भाग देने पर आपको साधारण गुणस्थान जीव राशि आ गई। ग्रहित में क्या था कि जो इच्छित राशि प का वर्ग है उसमें अव्यवहार काल को प से गुणा करके दे दिया, क्यों, ऊपर वर्ग था नीचे एक प लिया है। अगर घन होता तो वर्ग 2 संख्या लिया थे, वर्ग से भाग दे देते थे। यहां पर क्या किया है कि पहले इच्छित वर्ग को सासाधारण सम्यक दृष्टि जीव राशि से भाग दे रहे। तो ग्रहित ग्रहित क्यों कहा, जिसको निकालना है उसी से पहले भाग दे रहे। 2048 राशि है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कहा, उसी को भाग दिया, जो भाग देने में भागा रहा है उसको इच्छित वर्ग में भाग दिया, तो वही 248 आ गया। प्रवीणा जी ये तो गणित का खेल है, नहीं जितना खेलोगे उसका आनंद आएगा, लेकिन आनंद कब आएगा जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। एक बात जरूर है कि पहले तो अपने को ये गणित अलोकाकाश में जा रही थी, अभी अपनी छत के ऊपर जा रही है। अभी हमारे रूम के अंदर नहीं आ रही, छत के अंदर, हमारे मकान बिल्डिंग के ऊपर। चलिए पेज कौन सा था? 84 पृष्ठ है। हाँ ये निशान लगा लो, एक एक पेज के निशान लगा लो, एक एक उदाहरण समझना, ज्यादा नहीं समझना, ज्यादा बहुत है। 84 है क्या? हाँ 84 है, बस एक एक पेज पर निशान लगा लो। अब एक और बस अंतिम कर लेते हैं अपन, ग्रहित गुणाकार भी एक बार तो पढ़ लेते हैं आज, चाहे समझ में आया या नहीं आया। अब आगे ग्रहित गुणाकार। अब ग्रहित गुणाकार उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। कौन से पेज पर है? हाँ ये आ गया, 85 पे ही है। हाँ ये आ गया, हाँ आ गया, 85 पे ही है। हाँ 85 पर है, बराबर 85 पर। हाँ 85 पर है। अभी क्या होगा, ग्रहित ग्रहित था, ग्रहित गुणाकार है। अब समझते इसको क्या कहते हैं। अब ग्रहित गुणाकार उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। पल्योपम के असंख्यात्वे भागरूप सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि के प्रमाण का पल्योपम के उपरिम इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे, इच्छित वर्ग को गुणित करके आई हुई लब्ध राशि का इच्छित वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। अब क्या समझना है इसको, ऐसे पढ़ते तो आप लोग ऐसा लग रहा है किसका किसमें गुणा कर रहे, भाग दे रहे, ये समझ में आता है। देखो अपन ने ग्रहित गुणाकार में क्या, ग्रहित गुणाकार में क्या कहा था, इच्छित वर्ग को 2048 से भाग दिया था। यहाँ पर क्या करना है, इच्छित वर्ग के वर्ग को 2048 से भाग देना, बस इतना ही समझ लेना। वहां पर सासू माँ के पास जाना था, सासू माँ के सासू माँ पर जाना। ग्रहित गुणाकार में किस पर जाना है, सासू माँ के सासू माँ पर जाना है, थोड़ा लेस तो नहीं है ना। मतलब जो इच्छित वर्ग है उसके ऊपर के वर्ग को सासाधारण गुणस्थान जीव राशि से भाग देना। वहां पर किसको भाग देना था, इच्छित वर्ग को से भाग देना था। और ग्रहित में क्या करना था कि अव्यवहार काल को गुणा करना था, इतना गुणा करना था कि ऐसा भागाकार बने कि हमारा पल्ले बटा 32 आ जाए। देखो आज जितना समझ में आया रुकते हैं, मेरे को है ना, अभी अपन यहाँ रुकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। सर आपने बहुत टाइम दे दिया आज। हाँ नहीं पूरा टाइम दे दिया, नहीं अच्छा है, क्लास रखाई है, उन्होंने तो बोले नहीं एक बार भी। हाँ अब आप लोग जो है कर लीजिए, है ना, आपकी क्लास जो है
जैसे आज आराम करते थे पंडित जी, आज का भी दिन उन्होंने इतनी एनर्जी लगा दी। सर आप आया कीजिए हर संडे, आप ही सिखाएंगे। तो इच्छा अच्छा बहुत होती है थोड़ी सी, मतलब अभी वो चाहिए है ना। अब थोड़ा सा मतलब है ना चाहिए, मतलब देखो होगा अच्छा, जैसे जैसे साथ देता जाएगा शरीर हो जाएगा ना, जी थोड़ा सा लगता है एनर्जी। स्तुति कर लेते हैं। ठीक है, अब आप